गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अवर चैनल माइनिंग गुरुकुल। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन का मतलब होता है प्रकाश, है ना। तो माइंस में जो है प्रकाश की क्या व्यवस्था होगी, इसके बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये जो वीडियो है होने वाला है पूरा सर्कुलर के ऊपर होने वाला है, मतलब कि ये जो है सर्कुलर नंबर 2/2017 डेटेड 6 नवंबर 2017। तो 6 नवंबर 2017 को डीजीएमएस द्वारा निकाले गए इस सर्कुलर, जो कि लेजिस्लेशन के लिए है, सर्कुलर नंबर 2 के आधार पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है। और ये जो हमारा इल्यूमिनेशन होगा, इसका जो स्तर होगा वो किस पे लागू होगा? ओपन कास्ट कोल माइंस पे। ठीक है। अंडरग्राउंड कोल माइंस के लिए और हमारा मेटल माइंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बना देंगे। ठीक है। शुरू करने से मैं बता दूं शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा टॉपिक है वो एनसीएल, एनएलसी और आने वाले एमसीएल एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन फंसना ही फंसना है। ठीक है। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, ताकि आपका ये पूरा टॉपिक क्लियर हो सके और आप इसे अच्छे से सॉल्व कर सकें। ठीक है। तो स्टैंडर्ड ऑफ इल्यूमिनेशन का मतलब है प्रकाश का स्तर। तो प्रकाश का स्तर क्यों क्यों इम्पोर्टेंट है? तो यहाँ पे मान के चलिए कि हमारा जो माइंड का वर्किंग फेस होता है ओपन कास्ट में, तो वहाँ पे यदि हम बात करें कि हमको इल्यूमिनेशन कराना है, तो वहाँ पे जो मशीनरीज होती है, जैसे कि सावेल है या फिर डंपर है, तो उनके बूम लाइट या फिर उन पे लगे हुए लाइट में इतनी इंटेंसिटी नहीं होती है कि वो आसपास के एरिया को पूरा वहाँ पे इल्यूमिनेट कर सके, ताकि वर्किंग प्रॉपर हो सके। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, वहाँ पे माइंस में एडिशनल ये जो है इल्यूमिनेशन प्रोवाइड कराना पड़ता है, ताकि वहाँ पे सुपरविज़न और वर्किंग दोनों आसान हो सके। ठीक है। ओके। तो ये तो हो गई नीट की बात। अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो सेशन है ये बेस क्या है, इसका इल्यूमिनेशन है। तो यहाँ पे इल्यूमिनेशन से रिलेटेड 3 चीज़ें आप याद रखिएगा। पहला है यूनिट ऑफ लाइट। तो अगर पूछता है भैया लाइट का यूनिट क्या होता है, तो ये क्या होता है आपका लूमेन, है ना। क्या होता है? लूमेन। ठीक है। दूसरा चीज़ याद रखना है आपको, यूनिट ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है। इल्यूमिनेशन की यूनिट क्या होती है? तो ये होती है आपका लक्स। क्या होता है? लक्स। तो पूरा ये जो स्टैंडर्ड है ये इसी पे बेस होने वाला है, मतलब जितना भी स्टैंडर्ड हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे डायमेंशंस पढ़ेंगे, उसका यूनिट क्या रहेगा? लक्स रहेगा। ठीक है। तीसरा चीज़ याद रखना है आपको, यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो ये होता है क्या? कैंडल। ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। ओके। अब यहाँ पे देखिएगा कि यूनिट ऑफ लाइट और यूनिट ऑफ इल्यूमिनेशन में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? तो 1 लक्स इक्वल टू होता है 1 लूमेन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो इस रिलेशन को आप याद रखिएगा। कभी कभी पूछ देता है कि 1 लूमेन पर मीटर स्क्वायर इज नॉन एज, तो उसको क्या बोलते हैं? हम 1 लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? 1 लक्स बोलते हैं। तो 4 क्वेश्चन यहाँ पे आपका यहीं से हो गया कि पहला यूनिट ऑफ लाइट क्या होता है? लूमेन होता है। यूनिट ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है? लक्स होता है। इसके साथ साथ यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होता है? तो ये होता है हम आपका कैंडेला होता है। मतलब कि लाइट की तीव्रता का यूनिट क्या होता है? तो वो कैंडेला होता है। साथ ही साथ इसमें रिलेशन क्या होता है? तो 1 लक्स इक्वल टू क्या होता है? 1 लूमेन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। ये कभी कभी मीटर स्क्वायर के बजाय फीट में भी दे देता है। ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो ये सारा कुछ दिया हुआ है। अब हम ये कॉलम पे बात करते हैं। तो इसका पूरा डायमेंशन देखने से पहले और वैल्यू देखने से पहले एक और चीज़ आप याद रखिएगा कि ये जो है यहाँ पे कॉलम पे V और H का जिक्र किया गया है। तो V क्या है? V जो है वो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट है। ये वर्टिकल है ना, वर्टिकल और डाउनवर्ड, मतलब कि अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन दोनों में होगा। यहाँ पे H क्या है? H जो है वो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे इधर हो चाहे इधर हो। ठीक है। तो वो लक्स में यहाँ पे होगा। ठीक है। अब हमने यहाँ पे देखा कि 1 लक्स इक्वल टू क्या होता है? 1 लक्स इक्वल टू 1 लूमेन
पर मीटर स्क्वायर। क्या? पर मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर का क्या मतलब है? 1 मीटर इधर, 1 मीटर इधर, ठीक है। ओके, तो 1 लुमेन, इसका 1 लुमेन पर मीटर स्क्वायर का मतलब होता है कि इतना एरिया में, ये जो 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, इतना एरिया में पूरा का पूरा आपका 1 लुमेन होना चाहिए, ठीक है। तो यहीं पे लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? जितना यहाँ पे लक्स होगा उतना ही लुमेन यहाँ पे होना चाहिए मीटर स्क्वायर में। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि हॉरिजेंटल में, तो हॉरिजेंटल में हम लोग ऐसे देखेंगे हॉरिजेंटली, और जब वर्टिकल की बात होती है तो हम लोग लैंड से जो फ्लोर होगा उससे हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे, तो वो हमारा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट होगा, ठीक है। तो V मतलब वर्टिकल और H मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं प्लेस और एरिया टू बी इल्यूमिनेटेड, कहाँ पे हमको इल्यूमिनेटेड करना है, और यहाँ पे मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ इल्यूमिनेशन टू बी प्रोवाइडेड इन लक्स। लक्स मैं फिर से याद दिलाना चाहूँगा, लक्स क्या है यहाँ पे? लुमेन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये किसकी यूनिट है? यूनिट ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। ओके, तो वर्क प्लेस ऑफ हैवी मशीनरी दैट इज HEMM, ठीक है, हैवी अर्थ मूविंग मशीनरीज। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? जहाँ पे HEMM मशीनरीज काम करती है वहाँ पे 15 लक्स हॉरिजेंटल में होना चाहिए और 25 लक्स जो है वर्टिकल सेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से हम लोग करेंगे, इस तरह से हम लोग वहाँ पे इल्यूमिनेशन करेंगे कि सो एज टू कवर डेप्थ एंड हाइट थ्रू विच द मशीन ऑपरेट्स। तो हम लोग जो भी मशीनरी है, हमारे यहाँ पे मान के चलिए ये सावेल है, ठीक है, ये सावेल है आपका। तो इस तरह से इल्यूमिनेट करेंगे कि इसका जो डेप्थ है और इसका जो हाइट है पूरी तरह से इल्यूमिनेट हो जाए, वहाँ पे प्रकाश की व्यवस्था प्रॉपर हो जाए, ताकि ये जो मशीनरीज है इसका वर्किंग प्रॉपर हो सके, ठीक है। तो वर्क प्लेस ऑफ हैवी मशीनरीज यहाँ पे कितना होगा? 15 लक्स हॉरिजेंटल में होगा और 25 लक्स जो है वर्टिकल सेक्शन में होगा, ठीक है। ओके, तो चलिए आगे बात करते हैं ड्रिलिंग ऑपरेशंस की। तो जहाँ पे ड्रिलिंग ऑपरेशंस होता है वहाँ जो भी ओपन कास्ट बड़ी बड़ी माइंस होती है वहाँ पे बड़े बड़े मशीनरीज होती है ड्रिलिंग पर्पसेस के लिए। तो वहाँ पे एरिया वेयर ड्रिलिंग रिग वर्क्स, जहाँ पे ड्रिलिंग रिग वर्क करता है वहाँ पे वर्टिकल में होना चाहिए 25 लक्स, मतलब कि 25 लक्स वर्टिकल सेक्शन में होना चाहिए, ताकि वो जो रिग है, रिग मान के चलिए ये ड्रिलिंग मशीन है हमारा, इसके ऊपर में ये जो रिग है वो माउंटेड रहता है, ठीक है। तो इसके ये क्रॉलर माउंटेड रहता है, तो इसके पूरे हाइट तक इल्यूमिनेशन प्रॉपर हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? 25 लक्स वर्टिकल में होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन इज एरिया वेयर ड्रिल होल्स एग्जिस्ट। अब यहाँ पे ड्रिल होल कर दिया गया है, तो ऐसे एरिया जहाँ पे ड्रिल होल एग्जिस्ट करते हैं तो वहाँ पे इल्यूमिनेशन कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए आपका 15 लक्स हॉरिजेंटल में होना चाहिए। हॉरिजेंटल मतलब समझ पा रहे हैं आप? इधर एक और इधर, ठीक है, तो दोनों साइड में ये क्या हो जाएगा? हॉरिजेंटल हो जाएगा। तो जहाँ पे ड्रिलिंग रिग वर्क करता है वहाँ पे 25 वर्टिकल में 25 लक्स, और जहाँ पे होल्स एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पे 15 लक्स हॉरिजेंटल में होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट आ जाता है हमारा प्लेसेस वेयर मैनुअल वर्क इज डन। जहाँ पे मैनुअल वर्किंग किया जाता है वहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे 15 लक्स ये जो है हॉरिजेंटल में होगा और 25 लक्स जो है वर्टिकल में होगा, ठीक है। फिर से याद रख लीजिएगा, ये जो है 15 लक्स जो है हॉरिजेंटल में होगा, 25 लक्स जो है वर्टिकल सेक्शन में होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आगे प्लेसेस वेयर लोडिंग अनलोडिंग और ट्रांसफर लोडिंग ऑफ डंपर्स ट्रक्स और ट्रेन इज कैरिड आउट ऑन, ठीक है। तो ऐसे प्लेसेस जहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग किया जाता है, जैसे कि ओबी डंप हो गया, कोलियार्ड हो गया, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? 15 लक्स। तो यहाँ पे 15 लक्स जो है हॉरिजेंटल में किया जाएगा और 15 लक्स जो है वर्टिकल सेक्शन में किया जाएगा, मतलब कि ये 15 वर्टिकल और 15 लक्स हॉरिजेंटल, दोनों का 15 हो गया, ठीक है। ओके, अगला है ऑपरेटर्स केबिन ऑफ मशीन्स और मैकेनिज्म। ये भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। तो ये क्या है? जहाँ पे मशीनरीज काम करती है तो उसका जो ऑपरेटर केबिन है
है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि ये हमारा सावेल है, क्रॉलर माउंटेड सावेल। तो इसका जो ऑपरेटर का केबिन है, यहाँ तक प्रॉपर कितना इल्यूमिनेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, 50 लक्स हॉरिजॉन्टल में। तो क्या बोला है, एट ऑल प्लेसेस ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन के सभी प्लेसेस पे कितना होना चाहिए, यहाँ पे 50 लक्स हॉरिजॉन्टल में होना चाहिए। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज हॉल रोड फॉर ट्रक्स एंड डंपर्स। जो हॉल रोड रहता है, अब हॉल रोड के बारे में एक दो चीज़ें याद रखिएगा। पहला है कि अगर हम लोग बात करें हॉल रोड की, ठीक है, तो ये जो हॉल रोड है ये हमारा हो गया सिंगल लेन। तो इसका जो ग्रेडियंट है, मैक्सिमम सूटेबल ग्रेडियंट कितना होगा, 1/16, 1/16। ठीक है, तो ये तो हो गया ग्रेडियंट की बात। अब दूसरा चीज़ ये है कि हमारा जो है दो टाइप का हॉल रोड रहता है। एक जो होता है वो सिंगल लेन होता है और दूसरा जो होता है डबल लेन होता है। ठीक है, सिंगल लेन का मतलब होता है इधर से जाएगा और अलग से आने के लिए रहेगा। ठीक है, डबल लेन का मतलब होता है कि इसी में आना रहेगा, इसी में जाना रहेगा। तो इसके केस में, सिंगल लेन के केस में इसका जो विड्थ होगा वो क्या रहेगा, W+5 मीटर, W+5 मीटर। अब ये जो W+5 मीटर है, यहाँ पे W क्या है सर, तो ये जो W है ये है वाइडेस्ट विड्थ ऑफ द डंपर, है ना। तो वहाँ पे जो भी हॉल रोड है उसमें चलने वाला सबसे चौड़ा जो डंपर है, इसका विड्थ है कितना, W। ठीक है, तो ये कितना हो गया, W+5 मीटर। तो मान के चलिए यहाँ पे हमारा जो डंपर का विड्थ है वो 5 मीटर है, तो उसमें 5 मीटर ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 मीटर का अपन का सिंगल लेन का के केस में ये जो विड्थ है वो होना चाहिए। वही चीज़ अगर बात करें डबल लेन के केस में, तो ये होता है 3W+5 मीटर, 3W+5 मीटर। तो इस केस में जो रहता है हमारा, तो इस केस में जो अब हमारा ये वृत्त रहता है वो क्या हो जाता है, 3W+5 मीटर। अब ये 3 टाइम हो जाता है जो भी हमारा वर्किंग डंपर है उसके 3 गुने से 5 मीटर ज़्यादा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। इसके साथ साथ एक और चीज़ याद रखिए कि अगर लाइटिंग प्रोवाइड करना है हमको, मान के चलिए ये अब हम लोग का हॉल रोड है, तो हम लोग को जो यहाँ पे लाइटिंग प्रोवाइड करना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पे पोल लगा दिए और ये जो हमारा फोकस है ये अलोंग द रोड है। मतलब कि अलोंग द रोड का मतलब ये है कि अगर इधर से डंपर आता है तो ये जो ऑपरेटर इधर आएगा तो इसके आइज़ में ये ग्लेयर करेगा, मतलब पूरा फोकस इसके आइज़ पे रहेगा, इससे एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अलोंग दी रोड ना करके हम लोग क्या करेंगे, अक्रॉस दी रोड। मतलब इसका जो फोकस है वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, ओके, तो इन चीज़ों को भी आप ध्यान में रखेंगे। ओके, ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि हॉल रोड्स फॉर ट्रक्स एंड डंपर्स, तो यहाँ पे प्रॉपर इल्यूमिनेशन कितना होना चाहिए, स्टैंडर्ड 10 लक्स हॉरिजॉन्टल में होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 10 लक्स हॉरिजॉन्टल में होना चाहिए। अगला पॉइंट है रेल हॉलेज ट्रक्स इन द पिट। तो यहाँ पे जो भी पिट होता है, हमारा पिट मतलब कोई शाफ्ट की नहीं बात कर रहा है, ये जो हमारा ओपन कास्ट होता है, ओपन कास्ट यहाँ पे जो अगर हम लोग कहीं पे रेल हॉलेज बनाते हैं तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, यहाँ पे भी 10 लक्स हॉरिजॉन्टल में होना चाहिए। अगला है रोडवेज एंड फुटपाथ फॉर फ्रॉम बेंच टू बेंच। तो बेंच टू बेंच, ये हमारा बेंच है, वर्किंग बेंच। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी रोडवेज रहेंगे, फुटपाथ रहेंगे आने जाने के लिए, तो यहाँ पे मिनिमम कितना होना चाहिए, यहाँ पे मिनिमम होना चाहिए 10 लक्स हॉरिजॉन्टल में होना चाहिए। तो इनको भी याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए ये हॉल रोड्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये जो मशीनरी से रिलेटेड ये तो इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आगे है परमानेंट पाथ्स फॉर यूज़ ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड एट्सेट्रा। तो परमानेंट जो पाथ रहेंगे, पैदल चलने के रास्ते जो रहेंगे या फिर व्हीकल्स के जो रास्ते रहेंगे, जैसे कि आपका जो 4 व्हीलर व्हीकल्स हैं उनके लिए, तो यहाँ पे कितना रहेगा, यहाँ पे भी 10 लक्स हॉरिजॉन्टल में होना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इतना ज़रूरी होना चाहिए। अगला है इन पीट क्रशर्स फीडर ब्रेकर। अब ये जो हम लोग का पीट बड़ा बड़ा कोयला है, लम्प
मतलब बड़े साइज का कोयला है, उसको यूनिफॉर्म साइज में चाहिए, तो वहाँ पे क्या लगा रहता है, फीडर और क्रशर लगा रहता है, जो कि उसको यूनिफॉर्म साइज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ऐसे प्लेस पे कितना होना चाहिए, 40 लक्स हॉरिजॉन्टल में होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 40 लक्स हॉरिजॉन्टल में होना चाहिए। अगला है हैंड पिकिंग पॉइंट्स। तो हैंड पिकिंग पॉइंट्स जहाँ पे हाथ से कोयले को बीना जाता है या फिर उठाया जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, हैंड पिकिंग पॉइंट्स बोलेंगे। यहाँ पे कितना होना चाहिए, 50 लक्स हॉरिजॉन्टल में होना चाहिए लाइटिंग की अरेंजमेंट। ठीक है, इल्यूमिनेशन इतना होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज कन्वेयर। तो कन्वेयर वाले प्लेसेस में ट्रांसफर पॉइंट्स एंड ड्राइव टेल इंड्स एरिया। अब ट्रांसफर पॉइंट देखिए, ट्रांसफर पॉइंट समझिएगा, ये हमारा कन्वेयर है। अब यहाँ पे हो सकता है यहाँ से दूसरा कन्वेयर हो, तो यहाँ से इस कन्वेयर से यहाँ पे जो ट्रांसफ़र हो रहा है, या फिर ड्राइव इंड, यहाँ पे ड्राइव इंड मान लेते हैं, ये कन्वेयर कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पे ये वाला पूरा एरिया जो होगा, यहाँ पे कितना होना चाहिए, 40 लक्स हॉरिजॉन्टल में होना चाहिए, 40 लक्स हॉरिजॉन्टल में होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है अलोंग कन्वेयर। ये कन्वेयर के पूरे रास्ते तक, यहाँ ये पूरे रास्ते तक कितना होना चाहिए, 20 लक्स हॉरिजॉन्टल में होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 20 लक्स यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में होना चाहिए। ठीक है, याद रहेगा। ओके, नेक्स्ट वन इज कोल हैंडलिंग प्लांट। तो कोल हैंडलिंग प्लांट के प्लेसेस ऑफ क्रशिंग, स्क्रीनिंग, सेग्रेशन, लोडिंग एंड अनलोडिंग। तो ये जो प्लेसेस, क्रशिंग के प्लेसेस हैं, स्क्रीनिंग, सेग्रेशन, लोडिंग एंड अनलोडिंग प्लेसेस हैं, जो कि सीएचपी प्लांट के हैं, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 40 लक्स हॉरिजॉन्टल में होना चाहिए। और ऑपरेशन पॉइंट्स पे कितना होना चाहिए, 50 लक्स हॉरिजॉन्टल में होना चाहिए। ठीक है, या ये कितना होना चाहिए, 50 लक्स, और लोडिंग अनलोडिंग, क्रशिंग, स्क्रीनिंग वाले प्लेसेस पे 40 लक्स हॉरिजॉन्टल में होना चाहिए। जहाँ पे हमको काम है वर्टिकल वाले का, है ना, डेप्थ का काम है, वहाँ पे हमारा वर्टिकल में रहेगा। जहाँ पे हमको काम है हॉरिजॉन्टली, तो वहाँ पे कितना, किस में रहेगा, हॉरिजॉन्टली रहेगा। ठीक है, यहाँ पे अदर प्लेसेस जो कि सीएचपी के हैं, वहाँ पे भी कितना रहेगा, यहाँ पे 20 लक्स हॉरिजॉन्टल में होना चाहिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन इज पंपिंग स्टेशन। तो पंपिंग स्टेशन में कितना होगा, यहाँ पे 40 लक्स हॉरिजॉन्टल में होगा। कितना होगा, 40 लक्स हॉरिजॉन्टल में होगा। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन, जो इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन है जहाँ से पावर सप्लाई होता है माइंस में, तो यहाँ पे कितने होंगे, यहाँ पे होंगे 100 हॉरिजॉन्टल में और 50 लक्स जो है वो वर्टिकल में। 100 लक्स हॉरिजॉन्टल में और 50 लक्स क्या होंगे, वर्टिकल में होंगे। अदर प्लेसेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल अपरेटस एंड इक्विपमेंट्स। तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे क्या बोला गया है कि अदर प्लेसेस ऑफ ऑपरेशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल अपरेटस, इलेक्ट्रिकल अपरेटस या फिर इक्विपमेंट के अदर प्लेसेस जहाँ पे ऑपरेशंस होते हैं, वहाँ पे कितना होगा, 50, वहाँ पे कितना होगा, सॉरी 20 लक्स हॉरिजॉन्टल होगा और 20 लक्स क्या होगा, वर्टिकल होगा। तो यहाँ पे 20-20 करके याद रखेंगे, क्या 20-20 होता है ना क्रिकेट मैच, उसी के हिसाब से यहाँ पे याद रखेंगे। ओके, अब आ रहा है यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फर्स्ट एड स्टेशन के पे कितना रहेगा। तो यहाँ पे 50 लक्स हॉरिजॉन्टल में रहेगा, 50 लक्स हॉरिजॉन्टल में रहेगा। ठीक है, जो हम लोग का फर्स्ट एड स्टेशन है, तो फर्स्ट एड स्टेशन से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि उसका जो है फ्लोर एरिया कितना होना चाहिए, वहाँ पे क्या क्या इक्विपमेंट्स होने चाहिए, वहाँ पे कौन स्टेशन इंचार्ज रहेगा, है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको भी वहाँ से आप पढ़ लेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन इज रेस्ट शेल्टर। तो रेस्ट शेल्टर में कितना होना चाहिए, यहाँ पे 30 लक्स हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। कितना, 30 लक्स हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। ये रेस्ट शेल्टर क्या है, रेस्ट शेल्टर जहाँ पे माइंस में काम करने वाले जो भी वर्कर्स हैं, उनको यहाँ पे जो भी ब्रेकिंग टाइम होता है, ब्रेक टाइम होता है, ठीक है, आधे घंटे का, तो वहाँ पे उनको रेस्ट करने के लिए वहाँ पे रेस्ट शेल्टर रखे जाते हैं। तो वहाँ पे कितना होना चाहिए, 30 लक्स हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। अब ये जो यहाँ पे रेस्ट शेल्टर है हमारा, इसका भी यहाँ पे साइज डायमेंशन दिए होंगे। ठीक है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा, आपको ये जो डायमेंशन है वो हैंडबुक में मिल जाएगा या फिर गवर्नमेंट डाइजेस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एड स्टेशन एंड रेस्ट शेल्टर।
अगला है वर्कशॉप्स, तो वर्कशॉप में कितना होगा, 100 लक्स हॉरिजेंटल में होगा और 50 लक्स जो है वो वर्टिकल सेक्शन में होगा। पार्किंग यार्ड की बात करें तो पार्किंग यार्ड मतलब जहाँ पे पार्क किया जाता है, चाहे वो डंपर हो चाहे वो अदर जो भी मशीनरीज है वहाँ पे, तो यहाँ पे भी कितना होगा, 50 लक्स जो है वो हॉरिजेंटल में होगा। ठीक है। अगला है जनरल वर्किंग एरियाज एज डिटरमाइंड बाय द मैनेजर इन राइटिंग। मैनेजर द्वारा राइटिंग में दिए गए जो भी जनरल एरियाज हैं वहाँ पे कितना होगा, 10 लक्स हॉरिजेंटल में होना चाहिए। ठीक है। ओके। आगे दिया हुआ है कि एट द लेवल ऑफ सरफेस टू बी इल्यूमिनेटेड, तो इसका जो सरफेस का लेवल है वो भी इल्यूमिनेटेड होगा। ठीक है। ओके, तो ये तो हो गए डायमेंशंस की बात। अब इसके अलावा कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि इस सर्कुलर में दिया गया है अबाउट द इल्यूमिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड। ठीक है, तो उसको भी आप यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो यहाँ पे देखिए कि बोला गया है कि गाइडलाइन फॉर माइन इल्यूमिनेशन, तो ये भी सर्कुलर में दिया हुआ था लेकिन मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया है। ठीक है, वेट। ओके, तो बोला गया है कि द फर्स्ट वन इज द माइन लाइटिंग शुड बी डिजाइंड एंड इंस्टॉल्ड विथ प्रॉपर लैम्प्स fixes in regards to height, operations, spacing and the reflector or other accessories to secure a uniform distribution of light on the work area for visual comfort and avoiding objectionable shadows, sharp contrasts of intensity, glare, light clutter, and light pollution to prevent strain on the eyes of the workman, वर्क फैटिक एंड मेडिकली डिफाइंड स्ट्रेस। तो बोला गया है कि लाइटिंग का जो भी अरेंजमेंट होगा वो उसको इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाएगा और इंस्टॉल किया जाएगा, और जो भी लैम्प्स हैं या फिर बाकी जो अरेंजमेंट है उनको इस तरह से इंस्टॉल किया जाएगा या फिर फिक्स किया जाएगा ताकि वो हाइट, ओरिएंटेशन, स्पेसिंग उसका प्रॉपर हो, रिफ्लेक्टर्स और एसेसरीज जो हैं सारे यूनिफॉर्म हो। ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लाइट का दे सके, और साथ ही साथ वहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्शन ना पड़े, जैसे कि यहाँ पे लाइट दे रहे हैं तो पता चले यहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन आ गया तो हमको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा हॉल पे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ ग्लेयर ना हो, लाइट क्लटर, एक्सेसिव ग्रुपिंग ऑफ लाइट ना हो, और लाइट पॉल्यूशन, ये सब चीज़ें ना हो, ताकि जो भी वर्कमैन हैं या फिर बाकी लोग हैं तो उनके आईज़ पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े, उनका जो वर्क है वो फैटिग ना हो, साथ ही साथ उनको जो मेडिकली स्ट्रेस भी ना हो। तो उन कहने का क्या मतलब है, जो भी लाइटिंग की अरेंजमेंट है उन वो जो भी एसेसरीज है वो प्रॉपर तरीके से लगाया जाएगा, प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल किया जाएगा। आगे बोला गया है कि पोर्टेबल लाइटिंग शैल बी प्रोवाइडेड एट द प्लेसेस वेयर द परमानेंट एंड फिक्स्ड लाइट इज़ नॉट पॉसिबल। तो जहाँ पे पोर्टेबल लाइट हमारा जहाँ पे जो है परमानेंट और फिक्स्ड लाइट पॉसिबल नहीं है, सपोज ये मेरा फेस है, ठीक है, यहाँ पे ये हॉलोड है, तो आज हमारा वर्किंग फेस यहाँ पे है, ठीक है, ये हमारा वर्किंग फेस है, तो यहाँ पे आज है, कल थोड़ा बढ़ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सपोज, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि ओपन कास्ट वर्किंग में जो भी सुपरवाइजर्स रहते हैं या फिर जो भी स्टाफ रहते हैं वो खुद का एक टॉर्च रखे रहते हैं। तो ये क्या हो गया, पोर्टेबल हो गया। पोर्टेबल इट मीन्स कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाया जा सके और उसे जो है अच्छे से कैरी कर सकें, तो ये क्या हो गया, पोर्टेबल हो गया। तो ऐसे प्लेसेस जहाँ पे परमानेंट और फिक्स्ड लाइटिंग पॉसिबल नहीं है वहाँ पे पोर्टेबल लाइटिंग अरेंजमेंट किया जाएगा। ठीक है, कैसा लाइटिंग, पोर्टेबल लाइटिंग। ओके, आगे बोला गया है कि स्ट्रेटेजिक लोकेशंस लाइक इलेक्ट्रिक सबस्टेशंस एंड अदर प्लेसेस एज डिटरमाइंड बाय द मैनेजर, इमरजेंसी लाइटिंग अरेंजमेंट बाय सेपरेट सोर्स शैल बी प्रोवाइडेड। तो बोला गया है कि जो भी सबस्टेशंस हैं या फिर अदर प्लेसेस हैं जो कि मैनेजर द्वारा डिटरमाइन किया जाए, तो वहाँ पे भी इमरजेंसी लाइटिंग अरेंजमेंट प्रॉपरली दिया जाएगा। ठीक है, जो कि क्या होगा, सेपरेट सोर्स से होगा, है ना। तो ये क्या है, इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन, तो सपोज एक हमारा स्टेशन है, पावर स्टेशन, ये हमारा 2 सबस्टेशन है। अब यहाँ से लाइट चला गया, यहाँ से पावर चला गया, तो यहाँ तक
कैसे बिजली आएगी, ये भी चला जाएगा। तो इसीलिए बोला गया है कि इसको क्या किया जाएगा, सेपरेट सोर्स से अरेंजमेंट किया जाएगा। ठीक है, ओके। ये सारे पॉइंट्स देख लीजिएगा, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार रीड कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है कि डंप स्टॉक यार्ड शैल बी इल्यूमिनेटेड बाई सुटेबल नंबर ऑफ हाई मस्ट टावर्स एंड लाइट सोर्स। तो जो भी डंप यार्ड है जहाँ पे डंपिंग किया जाता है, और जो स्टॉक यार्ड है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो ऊंचे टावर है वहाँ से लाइटिंग अरेंजमेंट करेंगे हाई टावर से, ताकि यहाँ पे पूरी तरह से दोनों साइड में ये जहाँ तक जरूरी है वहाँ तक लाइटिंग हो सके। ठीक है, It shall also be ensured that adequate light reaches up to the edge of the active dump। जहाँ तक एक्टिव डंप है, एक्टिव डंप का मतलब होता है जहाँ तक हमको ज़रूरत पड़ रहा है, जहाँ तक यूज़ हो रहा है वहाँ तक पर्याप्त मात्रा में लाइट यहाँ पे पहुँचता रहे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज फॉर बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्टैंडर्ड। ये जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइटिंग है इसके बेहतर इम्प्लीमेंटेशन के लिए द मैनेजर ऑफ एवरी माइन शैल बी फॉर्मुलेट अ डिटेल रिटन इल्यूमिनेशन स्कीम। ठीक है, तो मैनेजर क्या करेगा, सभी माइंस के मैनेजर क्या करेंगे, एक इल्यूमिनेशन स्कीम बनाएंगे विच में इंक्लूड एन इल्यूमिनेशन प्लान एंड ड्यूटीज ऑफ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ की ऑफिशियल्स फॉर द पर्पसेस। ठीक है, तो इसमें क्या शामिल होगा, इसमें ये जो इल्यूमिनेशन स्कीम है इसमें क्या शामिल होगा, इल्यूमिनेशन प्लान और ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ की ऑफिशियल्स। जो भी ऑफिशियल्स होंगे उनके ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होंगे, और जो इल्यूमिनेशन प्लान है वो भी यहाँ पे रखा जाएगा। ठीक है, तो ये कौन बनाएगा, मैनेजर बनाएगा, क्या बनाएगा, इल्यूमिनेशन स्कीम बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ें होनी चाहिए, क्या, इल्यूमिनेशन प्लान और ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ की ऑफिशियल्स। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन इज क्या बोला गया है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर प्लेस और ओरिएंटेशन इन अ माइन वेयर ड्यू ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सम स्पेशल कंडीशन द मैनेजर इज द ओपिनियन दैट कॉम्प्लीमेंट्स as per stipulated minimum standard is not reasonably practicable। जहाँ पे जो है प्रैक्टिकेबल ना हो, ही में प्रोवाइड इल्यूमिनेशन इन अ वेरिएंस देयर ऑफ। ठीक है, जहाँ पे प्रैक्टिकल कंडीशन में जो ऊपर कंडीशन बनाया गया उसके अकॉर्डिंग जो है पॉसिबल ना हो, तो वहाँ पे जो है अलग तरीके से इल्यूमिनेशन के लिए कौन दे सकता है, यहाँ पे मैनेजर करा सकता है। If he has indicated the modified minimum illumination to be provided for such places or operations, अगर वो जो भी स्टैंडर्ड ऑफ इल्यूमिनेशन है उसको मॉडिफाई करता है ना, उससे अलग इल्यूमिनेशन करता है, तो क्या बोला गया है, as the case may be, ऐसा कोई केस हो तो in the illumination scheme में with proper justification for the same is submitted a copy thereof to the regional inspector। तो अगर किसी प्लेस पे स्टैंडर्ड ऑफ इल्यूमिनेशन के अलावा, उस स्टैंडर्ड के अलावा कोई दूसरा इल्यूमिनेशन करना है हमको, उसको मॉडिफाई करना है, कम या ज़्यादा करना है, तो उसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन मेंशन करके इल्यूमिनेशन स्कीम में कौन देगा, यहाँ पे मैनेजर देगा। किसको देगा, यहाँ पे रीजनल इंस्पेक्टर को भेजेगा। किसको भेजेगा, रीजनल इंस्पेक्टर को। इसको याद रखेंगे। आगे बात करते हैं इल्यूमिनेशन सर्वे की। तो ये जो है ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी यहाँ पे याद रखेंगे। कब किया जाता है, एटलीस्ट इन एवरी मंथ। ठीक है, वंस एटलीस्ट एवरी मंथ। तो बोला गया है कि द मैनेजर ऑफ अ माइन शैल अरेंज टू कंडक्ट लाइटिंग सर्वे वंस एट लीस्ट इन एवरी मंथ। ठीक है, तो 30 डेज मतलब कि 1 मंथ में कम से कम एक बार क्या किया जाएगा, इल्यूमिनेशन सर्वे किया जाएगा। ठीक है, कौन अरेंजमेंट करेगा, ये मैनेजर अरेंजमेंट करेगा, ताकि हम लोग क्या कर सके, इंश्योर कर सके एडिक्वेसी ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, इल्यूमिनेशन की पर्याप्तता हम क्या कर सके, इंश्योर कर सके। इसके लिए हम लोग हर 30 डेज में या फिर 1 मंथ में एक बार इल्यूमिनेशन सर्वे कंडक्ट करेंगे। ठीक है, while making such survey the measurement of lighting shall be also taken at the point farthest from the source of light, lying within the limit of workplace in haul road or traveling or haulage roadways as the case may be। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी लाइटिंग का सोर्स है उससे फारदेस्ट पॉइंट तक हम लोग क्या करेंगे, वो जो डिवाइस है, मेजरमेंट का डिवाइस है, उसको रखेंगे। ठीक है,
ओके, आगे देखिए, अ रिकॉर्ड ऑफ एवरी सच सर्वे शैल बी मेंटेन एंड साइन बाय द कॉम्पिटेंट पर्सन मेकिंग द सर्वे एंड काउंटर साइन एंड डेट बाय द मैनेजर। तो इसके लिए जो भी कॉम्पिटेंट पर्सन रहेगा वो क्या करेगा, इसका रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, इस टाइप के जो भी सर्वे है उसका, और वहाँ पे अपना साइन भी करेगा। साथ ही साथ इस जो सर्वे है, सर्वे का जो भी रिकॉर्ड है वहाँ पे काउंटर साइन कौन करेगा, मैनेजर काउंटर साइन यहाँ पे करेगा। ठीक है, ओके। और इल्यूमिनेशन प्लान की बात करें तो बोला गया है कि द मैनेजर ऑफ एवरी प्लान the manager of every mine shall ensure that the illumination plan indicating the location of place, types of illuminating devices, fixtures, lamp, supports and any other devices for illumination and showing required as well as measured value of light at the various places to be illuminated। तो क्या करेगा, मैनेजर ऑफ अ माइन, सभी माइंस के जो मैनेजर है वो इंश्योर करेंगे कि इल्यूमिनेशन प्लान में क्या हो, उसमें लोकेशन ऑफ प्लेसेस, प्लेसेस के लोकेशंस हो, टाइप ऑफ इल्यूमिनेटिंग डिवाइसेस हो, कौन से टाइप का है, फिक्सर्स लैम्प हो, है ना, जहाँ पे फिक्स किया गया है, इसके साथ साथ सपोर्ट्स हो और अदर डिवाइसेस ऑफ फॉर इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन पर्पसेस के लिए अदर डिवाइसेस हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे इंडिकेटिंग होना चाहिए, किसमें, इल्यूमिनेशन प्लान में। ठीक है, ओके। आगे बोला गया है कि द प्लान शैल बी केप्ट साइन एंड डेट बाय द सर्वेयर एंड द ऑफिशियल ऑथराइज्ड फॉर द मेंटेनिंग द लाइट स्टैंडर्ड एंड काउंटर साइंड एंड डेट बाय द मैनेजर। तो इस प्रकार का जो भी हमारा इल्यूमिनेशन प्लान है वहाँ पे क्या करेगा, मैनेजर साइन करेगा और डेट डालेगा। इसके साथ साथ जो भी इस लाइटिंग के स्टैंडर्ड के लिए और मेंटेन करने के लिए जो भी ऑथराइज पर्सन है वो भी यहाँ पे साइन करेगा, और काउंटर साइन कौन करेगा, मैनेजर करेगा। ओके, नेक्स्ट वन इज द इल्यूमिनेशन प्लान शैल बी बॉट अप टू द डेट इन एवरी मंथ बेस। ठीक है, तो ये जो हमारा इल्यूमिनेशन प्लान है वो अप टू डेट होना चाहिए एवरी मंथ। ठीक है, मतलब कि 30 दिन तक अप टू डेट होना चाहिए। ऑन द मंथली इल्यूमिनेशन सर्वे एंड कंसिडरिंग द करंट स्टेटस ऑफ वर्किंग, साथ ही साथ यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे करंट स्टेटस ऑफ वर्किंग के साथ ये अप टू डेट होना चाहिए। क्या चीज़, इल्यूमिनेशन प्लान। ओके, तो ये कुछ पॉइंट है जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए, तो आप इन्हें प्रिपेयर कर लीजिएगा ताकि आपका जो भी इस हिस्से से क्वेश्चन है वो सॉल्व हो सके। ठीक है, तो आपको यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स और माइनिंग के अदर वीडियोस आपको मिलता रहे। सो ऑल द बेस्ट आने वाले आपके एग्जामिनेशन के लिए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।